सत्ता बचाने के चक्कर में ही लगे रहेंगे तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे होगी, ये भी सच है। पर पॉलिसी लेवल पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, होती रही है, जिन्ना साहब के टाइम से होती रही है। और दूसरी बात ये कि आप जब इस्लाम में आप अपना नेशनलिज्म देखेंगे तो फिर भारत से तो लड़ना लाजमी है, क्योंकि आप भारत को एक हिंदू राष्ट्र मानेंगे, और हिंदू राष्ट्र मानने के लिए जो पुराना जो है, जैसा कि पाकिस्तान की बहुत सारी स्कूली और जो वहाँ किताबों में पढ़ाया जाता है, जो इस्लामिक जो नेशनलिज्म है उसके नाम पर बताया जाता है कि वहां से आक्रांता आए, यहाँ के गंवार लोगों को सभ्य बनाए, ऐसी तमाम चीजें हैं जो ऐसे सोचने वाले लोग भी हैं। इसके साथ साथ ऐसे अच्छे समझदार लोग भी हैं, सुलझे हुए लोग भी हैं, पर वो ताकतवर नहीं है, तो वो अपना कैरियर ढूंढने के लिए या तो विदेश चले गए हैं, पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता, बड़ी संख्या में लोग यूरोप और अमेरिका चले गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप अपनी नीतियों को ठीक से खंगालें पहले, कि आपकी नीतियों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसीलिए वहां पे गुर्बत है। और दूसरी बात ये मुझे थोड़ा सा अचंभा हो रहा है कि पीर साहब और खान साहब जैसे समझदार लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी फ्री है, तो मुझे काफी अचंभा होता है, क्योंकि जुडिशरी है क्या, बेसिकली केवल कुछ ही लोगों का तो वो इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनको खरीदना या वहां पे सैन लगाना क्यों मुश्किल नहीं है। अगर वहां पे उनकी जान भी खतरे में होती है, कई बार बहुत सारा पैसों का लालच भी होता है, साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाए जाते हैं। इसलिए ये कहना कि वहां की जुडिशरी फ्री है और जो ट्रायल हो रही है वो फेयर ट्रायल हो रही है, ये ठीक नहीं है। विपक्ष को खत्म कर दिया गया और अभी बाद में सेना के दम पर सत्ता पक्ष को भी दबा दिया जाएगा। मान लो कि सत्ता परिवर्तन ना भी हो, पर जैसा कि सुमित साहब आपने खुद ने कहा, उनके बयानात तो ये बता ही रहे हैं कि उनमें एक डर है। अगर पाकिस्तान और भारत को अगर विकास करना है तो मैं ये साफ साफ कह देता हूं कि पॉलिसी लेवल पर बड़ा चेंज होना चाहिए। पर ये चेंज इसलिए नहीं होता है कि आपके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ रिसर्च होनी चाहिए, जहाँ पॉलिसी रिलेटेड रिसर्च होनी चाहिए, वहां पे वो प्रॉपर रिसर्च नहीं हो पाती है, क्योंकि आपका सिस्टम ऐसा नहीं है जहाँ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या फ्री स्पीच को पनपने का मौका हो। अगर वो नहीं होगा, ऐसे इंस्टीट्यूशंस ठीक से काम नहीं करेंगे, तो पॉलिसी पे सवाल कौन उठाएंगे। अगर वहाँ फ्री मीडिया नहीं होगा, फ्री प्रेस नहीं होगा, तो ये सब ठीक कौन है पॉलिसी को लेकर सवाल डॉक्टर उठाएंगे। इरशाद साहब जवाब दीजिए। जी, मैं तो सुमित पहले साहब तो मैं अर्ज अपनी करूंगा, बात ये को आपके संक्षेप में करता हूँ कि अगर इस गुर्बत मेहमान से कुछ माना बोल है, रहे और थे ये आपके। हाँ जो बयान अभी अभी मैं बोलने मुझे बाकी मेरा ख्याल है कि कारण, सुमित साहब जवाब देना चाह मैं ये कह रहा हूँ। देखिए देखिए, एक तो इन्होंने बात की पाकिस्तान में गुर्बत की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत आपकी सोच तक ही है। हम इतने खुशहाल लोग हैं पाकिस्तानी, इतना बेहतरीन मुल्क यार है। देखिए आपके बयान पर इसलिए हंसी आती है, देखिए अरविंद जी भी हंसने लगे। अब पूरी लॉजिकल सुनिए, बात मैं डॉक्टर इरशाद साहब कब करेंगे? अच्छा मैं आपको, अच्छा मेरी सोच तक है, लॉजिकल करने एक जा रहा हूँ सेकंड अभी डॉक्टर इरशाद, मैं पहले टोकना देखिए, नहीं मुझे चाहता हूं बड़ी आपको, आपको लाइन कंप्लीट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे आप ऐसा लगता है कि इस ये कॉमेडी शो नहीं है सर, ये बहुत नहीं, सीरियस शो कॉमेडी है। आप कर रहे हैं, कॉमेडी आप कर रहे हैं सर कि गुर्बत हमारी, प्लीज प्लीज डॉक्टर इरशाद, आपको मैं आपको आईना दिखाना चाह रहा हूं, आईना दिखाना चाह रहा हूं डॉक्टर इरशाद, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपके वित्त मंत्री औरंगजेब ने क्या कहा 2 हफ्ते पहले, ये जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? आप जवाब सुनिएगा। वी लॉस्ट आवर क्रेडिबिलिटी। एक सेकंड डॉक्टर इरशाद प्लीज लिसन, ये सीरियस, आप गुर्बत को सीधे नकार देंगे, कुछ भी नकार देंगे। उन्होंने क्या कहा? पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड। पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर 2 हफ्ते पहले का यह बयान है। कहां पर दिया यह अभी आपको बताते हैं। और अभी ये इसलिए क्योंकि आईएमएफ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आईएमएफ ने आपको क्या कहा है, भाई टाइट करो मामला, रिफॉर्म्स करो, वो तो आईएमएफ के कहने पर, लेकिन क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म हो चुकी है, ये आपके वित्त मंत्री साहब कह रहे हैं भाई। अच्छा अब सुनिए, आपको देखिए कॉमेडी आप लोग करते हैं बैठ के इंडियंस। मैं पहली बात तो ये करूं, हम कॉमेडी नहीं करते, हम सच बात करते हैं, जिसपे आप हंसते भी हैं और रोते भी होंगे बाद में स्क्रीन से हट करके। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आर्मी ने कब्जा किया हुआ पाकिस्तान। अभी रेलिवेंट बात कर रहा हूँ जनरल साहब, सुने, मैं आप लोगों को सुनता हूं तो दूसरे को भी सुनने का हौसला रखा करें आप लोग। जी जी जी, आप मेरी आर्मी की बात करते हैं मुसलसल, तकलीफ आपको मेरी आर्मी की ताकतवर होने की है, जो कि बार बार आप आर्मी का आईएसआई का नाम लेते हैं। देखिए आर्मी, आप कहते हैं कब्जा किया हुआ, आर्मी मेरी मुल्क की आर्मी, मेरे पाकिस्तान की आर्मी है, मेरे अजीम पाकिस्तान की आर्मी, सरहदों की हिफाजत उन्हीं का काम है।
वो सरहदों की हिफाजत करते हैं। वो अगर हिफाजत ना करें, आप जैसे चूहे बिल्लियां हमारी सरहद पार आ जाए, गर्दनें तोड़ती है मेरी आर्मी के जवान, डॉक्टर गर्दनें इरशाद, तोड़ती है मेरे डॉक्टर के इरशाद, जवान। 93,000, मैं कह रहा हूं एक सेकंड प्लीज, माइंड योर लैंग्वेज। नहीं ये क्या लैंग्वेज है, ये क्या लैंग्वेज है? अरे भाई, पाकिस्तानी चूहों को 93,000 चूहों को सरेंडर करवाया हमारे सेना ने। डॉक्टर इरशाद, पाकिस्तानी चूहों को हमने कितनी बार मार भगाया है, बालाकोट भूल गए क्या? आप कहते हैं ये किस तरह का लैंग्वेज है? रिस्पेक्ट दे रहा हूं तो आप रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। रिस्पेक्ट दे रहा हूं। डॉक्टर इरशाद, पाकिस्तानी चूहों को या कीड़ों को हम कहेंगे, पाकिस्तानी कीड़ों को कितनी बार हमने मसला है? कारगिल भूल गए क्या? 1971 भूल गए क्या डॉक्टर इरशाद?